राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित हुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई क्या ज्ञान से तारा पटवारियों और ग्राम सचिव वालों सिस्टम सही होगा। तो भाई आज की वीडियो का हम आप ही क्या कराएं भाई ग्राम सचिव और पटवारी खातर ग्राम सचिव और पटवारी के लिए जितने भी पंचायती राज और पटवारी से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी तरह पेपर मास का इंपॉर्टेंट प्रश्न फास्ट स्पीड था जवानू समझ लो कि 2 टाइम्स स्पीड था जो कर यूट्यूब पर देखा करो ना उस स्पीड का प्रश्न लपेटाएंगे ना कोई फालतू की बकवासबाजी होगी फटाफट लपेटने का प्रयास किया जाएगा ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। डालता तारी रिवीजन क्लास हो गया ठीक है मतलब वो सिस्टम को नहीं हो नुए फालतू की बकवासबाजी। जैन प्रश्न की PDF चाहिए तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी है @MOHITT। कई जने नु कहोगे PDF को मिलती देन लाग रहा सारे थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा ठीक है मिल जाएगी सारे टेंशन ना लो तुम पेपर का पहला दे दूँगा। @मोहित पुनिया नाम था इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए MOHITTPUNIA ठीक है इस नाम था। अरे कोई भी भाई अपना कोई भी सारे में पहले इन्फॉर्मेशन पाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है। एक तो फेसबुक आईडी एक फेसबुक पेज पर डालिया करूँ पेज थी फॉलो कर लियो उड़ा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहला प्रश्न क्या हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। वह जो भी पंचायती राज प्रणाली हरियाणा का में उसका में जितने भी क्षेत्र हैं पंचायती राज के मतलब कि जो भी क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर या फिर जिला के स्तर पर जितने भी स्तर हैं उन सारे को ऊपर पूछा है कि वह टोटल महिलाओं के लिए हो कितने पद आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए 1/3 पद ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के अंदर पंचायती राज प्रणाली के अंदर सारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं 1/3 पद हैं वो आरक्षित हैं भाई। अगला प्रश्न देखो भाई फटाफट से फालतू का टाइम वेस्ट नहीं। हरियाणा में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो मतलब कि गामा का में जो इलेक्शन होया करे और जो शहर का में जो इलेक्शन होया करे शहर का में जो कर मेयर वगैरह के या फिर वार्डा का में पार्षद बनया करे गामा का में सरपंच पंच इनके जो इलेक्शन हुए हैं ठीक है ये किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। निर्देशित का मतलब है किसके द्वारा हैंडल करे जा है ये प्रश्न पूछा गया। तो सारे के सारे चुनाव हो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो निर्देशित किए जाओ है ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सेम टू सेम ग्राम सचिव का जो ये बोया था जनवरी 2021 का में उसका में भी आया उड़ा था ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि हरियाणा में ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए ग्राम सभा है ग्राम सभा के संदर्भ में यानी कि ग्राम सभा इनका मतलब क्या चीज है उसका बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह एक स्थायी निकाय नहीं है लेकिन ये तो है एक स्थायी निकाय तो ये तो है गलत इतना जो दे रखा है। यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है। यह पंचायती राज प्रणाली की क्या है प्राथमिक निकाय है ग्राम सभा ठीक है यानी कि जो बेसिक जो स्टेप है पंचायती राज प्रणाली का वो क्या है अपना ग्राम सभा है वो पंचायती राज प्रणाली का क्या है आपका जो प्राथमिक जो स्टेप है यानी कि बेसिक स्टेप वो क्या है ग्राम सभा। प्रश्न ध्यान पढ़ लियो कौन सा कथन सत्य है। यह एक स्थायी निकाय है अगर यो नहीं होता ना तो यो पहला वाला कथन भी सत्य हो जाता ठीक है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया लेकिन पंचायती राज को तो भारतीय संविधान का में परिभाषित किया गया है ठीक है। कमेंट करके नो बताइए पंचायती राज हो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर है वो उसका वर्णन किया गया है ठीक है पंचायती राज का प्रश्न आयोड़ा है। अगला क्या पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है। 4 डाल की सूची दे रखी है इनका मतलब कौन सी सूची का में है पंचायती राज से शामिल किया गया है तो राज्य सूची का में ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है राज्य सूची का में है वो पंचायती राज को शामिल किया गया है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पढ़ लियो। प्रश्न ये भी पूछे जाया करें मतलब कि और पॉलिटिकल में भी पूछे जाया करें कि भाई जो करके 12 डाल की टोटल अनुसूची है ये सारी की सारी ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा भाई जो राज्य सूची का में है वो इसके से कौन सा विषय जो पूछ लिया कृषि है खेती बाड़ी हो किस सूची का विषय है संघ सूची का राज्य सूची का या समवर्ती सूची का। बैंकिंग है वो किस सूची का विषय है। ये प्रश्न हर बार पूछा जाया कर हर बार लेकिन फिर भी गलत करके आओगे। और 12 की 12 अनुसूची याद रख लियो पहली सूची में के है दूसरी में के आखिरी वाली आया करे इंपॉर्टेंट 10वीं का में दल बदल है 11वीं का में के 12वीं का में के है ये अनुसूची याद कर लियो ठीक है। पंचायती राज मेरे साथ 11वीं अनुसूची में है कि 12वीं में शायद शहर वाली अनुसूची है शहर का में जो राज होया करो वाला। अगला क्या है हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या मतलब है। पंचायत पंच का मतलब क्या हो गया 5 तो पंचायत जो शब्द उसका मतलब क्या है 5 की सभा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। हरियाणा के अंदर पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है 5 की सभा है वो पंचायत शब्द का अर्थ है। सारे का समझ में दिमाग का में फिल्टर में घुस दी होगी बात है कोई ना घुस दी जमा तो जमा गतागत फास्ट स्पीड से चलन लगे रे हाँ
रगड़ दो सब कहे ना। हरियाणा में ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कार्य के हैं स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाए। मतलब ये चारों के चारों कार्य हैं वो आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, इन कार्य तीन याद भी रखना। प्रश्न हुआ जब स्थानीय कर लगाना है और एकत्रित करना है, ये किसका कार्य है? ठीक है, तो ये किसका कार्य है? तारी ग्राम पंचायत का कार्य है यो। ठीक है, कई बार हुआ जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, यो किसका कार्य है? तो ये भी ग्राम पंचायत का। गामा का मैं जो भी जो करके डिग्गी है, डिग्गी का मतलब पानी आया करे। ठीक है, जोड़ है, जोड़ की सफाई करवाने सारा काम किसका आया करे? ग्राम पंचायत का आया करे। स्थानीय कर का मतलब क्या है? जो लोगों पर कुछ टैक्स वसूली करना ताकि गाँव का विकास करा, जिसका सड़क काटनी है, कुछ और है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। ठीक है भाई, ये सारे के सारे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है? हरियाणा में ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? जो ग्राम सभा है, यानी कि जो भी ग्राम सभा की जो भी मीटिंग होगी, मीटिंग का में जो भी मतलब कार्य होंगे, तो मीटिंग जो बुलाने का जो मतलब कि जो कार्य है, ठीक है, मतलब किसका फॉर्मेलिटी है या मीटिंग माटिंग बुलाना, तो किसका कार्य है? यो ग्राम पंचायत के पंच, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा का अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, मतलब जो मीटिंग बुलाने का जो कार्य है ये किसका है? कि भाई जो आपकी हरियाणा में ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाने का जो कार्य है वो किसका होता है? आपका ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसका कार्य होता है भाई ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाए। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का कार्य किसका होता है? ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्य होगा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का कार्य। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाए। रट लो, 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 को तय हुआ था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? राज्य नहीं, राज आओ, गलती का गलत टाइप हो रहा है। हरियाणा में इन चार मतलब कौन सी पंचायती राज की सारे में निचली इकाई है? मतलब कि पंचायती राज की 3 इकाई है, त्रिस्तरीय प्रणाली है अपना। ठीक है, तो जो सारे में जो निचली इकाई है वह कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाए। सारे में निचली इकाई है, ऑप्शन नंबर ए रट लियो भाई। अगला क्या? हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का क्या अर्थ है? तो राज शब्द का अर्थ है रूल। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती शब्द का मतलब तो क्या है? पंचायत का मतलब है 5 लोगों का समूह। ठीक है, राज का मतलब क्या है? रूल। रूल का मतलब क्या है? यो रूल वो वाला कौन? यो रूल है शासन करना। रूल का मतलब क्या है? शासन करना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच है वो किसके माध्यम से चुना जाएगा? जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा तारा वो किसके माध्यम था? मतलब कि भाई कौन चुनेगा सरपंच थी? तो गुप्त मतदान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतदान कराया जाएगा, गुप्त कराया जाएगा मतदान भी। लकोगी नो किसी तीनों आपस में बताया कौन जावे, हाँ भाई मन इस्ती वोट गिड़ा, मन इस्ती वोट गिड़ा, लकोगी गुप्त मतदान कराया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच हो किसके माध्यम से चुना जाएगा? गुप्त मतदान के द्वारा। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? मतलब किस धारा के अंदर पंचायती राज की किस धारा के अंदर गुप्त मतदान के बारे में है वो बात बताई गई है? ये प्रश्न पूछा गया है। धारा 184, 83, 180 या 81? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 मिनट रुको भाई। जो गुप्त मतदान है इससे संबंधित किस धारा के अंदर अनुच्छेद है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा धारा नंबर 181। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त मतदान संबंधित जो प्रावधान है वो पंचायती राज की किस धारा का में है? धारा नंबर 181 का में है। वो गुप्त मतदान से संबंधित हो तारे प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति है वो स्थापना, मामलों संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? ठीक है, इसका देखो क्या होगा कि है हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति है वो स्थापना, मामलों संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? सामाजिक न्याय समिति, ग्रामीण विकास समिति, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजन समिति, ग्रामीण विकास समिति। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका के क्या करा है? ग्रामीण विकास समिति और हरियाणा के अंदर पंचायत समिति की मतलब कि जो भी मतलब कि स्थापना, संप्रेषण या फिर ग्रामीण मामले जो भी सारे मामले हैं उन सबको जो हैंडल करने का काम है वो किसका आएगा? ग्रामीण विकास समिति का आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जो पंचायती राज जो प्रणाली हो सत्ता के विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा। इसके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर
सी है, करेक्ट हो जाए। इनका बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन पूरा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, इन प्रश्न सीधे सीधे रट लो, नुक्के नु पेपर में आओगे, ठीक है। और इनका बारे में फालतू का ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई जन को प्रश्न के और भी बारे में बताया करो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है? भूमि का अधिग्रहण का मतलब क्या है? और इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 253। लेकिन इसका मतलब क्या है? भूमि के अधिग्रहण का मतलब नू है बजुगर कई बार है ना भाई, आड़ तजुगर गांव का मैं आड़ तो बीचों बीच तक सड़क काटनी है, ठीक है, और आड़ किसी के मतलब बिटोड़े आओ, किसी की खत्ती आवे है, ठीक है, तो उस खत्ती थी साफ कर दिया जाओ, यानी कि उसकी भूमि पर हो कब्जा कर लिया जाएगा, भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा भाई, गाँव के विकास के लिए, अब गाँव की सुविधा के लिए है भाई, तू तेरी भूमि ना छोड़ देते तो इसके बदले में पैसे दे दिए जाओगे। तो भूमि अधिग्रहण है वो धारा 253 के अंदर दिया गया है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर हैं? तो भाई पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के अंदर पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर हैं? हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? तो बताओ भाई, हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज उसका दूसरा स्तर कौन सा है? तो जो तारा पंचायत समिति है, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाए, पंचायत समिति हो पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। बेसिक जो स्तर है वो कौन सा है? ग्राम पंचायत। नु पूछ ले, बेसिक जो स्तर है पंचायती राज प्रणाली का वो क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है। पंचायत समिति तो टॉप स्तर होगा शायद ना, दूसरा स्तर है, ठीक है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला की हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? जो पंचायत जो समिति है इसका जो कार्यपालक जो अधिकारी है, मतलब कि जो भी पंचायत समिति का जो भी काम कर रहा है, सारे हैंडल कर रहा है, उसका जो अधिकारी है वो किसके नियंत्रण में काम करेगा? पंचायत समिति का जो अधिकारी वो किसके नियंत्रण में काम करेगा? तो विकास अधिकारी के, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, जो ग्राम पंचायत होया करे उसका गठन हो किस स्तर पर होया करे? तो प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो गांव के अंदर जो अलग अलग खंड बने होते हैं ना, उसके स्तर का ऊपर है पंचायती राज प्रणाली के अंदर ग्राम पंचायत का गठन होया कर। गांव का में भी अलग अलग खंड बने हुए हैं, ठीक है। ये वाला खंड, ये खंड का मतलब है इससे, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग। अगला क्या है? हरियाणा में पंचायती राज की आधारशिला क्या है? पंचायती राज की आधारशिला क्या है? आपकी ग्राम सभा है वो पंचायती राज की आधारशिला, मतलब जो सबसे जो बेसिक यूनिट है पंचायती राज की वो क्या है? आपकी ग्राम सभा है, वो पंचायती राज की सबसे क्या है? बेसिक यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है? हरियाणा में पंचायतों के द्वारा कौन सा कर है वो वसूला जाएगा भाई? पंचायत है वो कौन सा कर वसूला कर? कर का मतलब टैक्स, तो स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाए। हरियाणा में पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूलिया जाओ है? कौन सा टैक्स वसूलिया जाओ है? जो भी मतलब कि गाँव के अंदर अगर कोई भी मेला लाग गया है, ठीक है, बाय बाय कुछ भी मेला लग गया भाई, क्या है मंदिरा में जो भी मेले लग गए, तो उनमें जो दुकानदार हैं उन पर जो टैक्स वसूली का जो काम होया करे, ठीक है, तो वो कर कौन वसूलिया करे? पंचायत वसूलिया करे भाई। अगला प्रश्न, क्या हरियाणा में ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना है वो किस पर निर्भर करता है? जो ग्राम पंचायत है उसका जो इलेक्शन होगा वो किसके ऊपर निर्भर करे? चुनाव आयोग के ऊपर, ठीक है, जो राज्य का जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है भाई, इलेक्शन करवाना है, कद करवाना है। अगला प्रश्न, क्या हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है भाई? जो सबसे जो निम्न स्तर है वो कौन सा है? ग्राम सभा व पंचायत है, वो पंचायती राज का सबसे क्या है? निम्न स्तर है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा में पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो भाई ग्रामीण विकास, यानी कि गांव का जो विकास जो होना था ना, वो आपका पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि, यानी कि पंचायती राज जो हमने लागू किया है उसका माध्यम तक क्या होया भाई? घना था घना है गांव का विकास होया है, पंचायती राज लागू करने का कि हमें फायदा होया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या? पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? निधि का मतलब क्या है? तारली निधि को नहीं, अपनी निधि हेतु मतलब की है अपने खजाने को भरने हेतु किसके ऊपर निर्भर करा है? तो सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाए। यानी कि सरकार जो भी रकम दे हुआ है भाई, मैंने ली कि भाई जुगर भाई सड़क बनाने खातर रुपये दे दिए या कुछ और कहे खातर रुपये दे दिए, तो पंचायती राज संस्थाएं हैं अपना खजाना बढ़ने खातर किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? सरकारी अनुदान पर भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? अशोक मेहता समिति हो किससे संबंधित है? ये भाई 2-3 समिति हैं, इनका भी नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, एक तो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एक है अशोक मेहता समिति, 2-3 हो रहे लेकिन मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही हैं, बाकी की बचोड़ी मना अपना ऐप पर करवा रखी बढ़िया डाल।
अपना ऐप भी है भाई सारा का सारा पंचायती राज का नू बढ़िया डाल 100-150% है। जब वो करने हैं तो मैं सारे क्या हैं ये 28-29% है तो सारे जब बढ़िया डाल सारे पर्सन रगड़ने हैं ना 100 के 100% जब मानू डिस्क्रिप्शन आड़े तो मैं सीधा मतलब भाई आड़े तो इतना टाइम कौन भाई ये तो सीधा रिटर्न का टाइम है उसका मैं बढ़िया डिस्क्रिप्शन तो अच्छी डाल दूँ समझू कि सब बता रखा है। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ठीक है। उड़ा पंचायती राज का कोर्स मिल जाएगा 100 रुपया का मैं ठीक है। PDF का गेला मिलेगा वीडियो प्लस PDF दोनों की दोनों चीज़ मिलेगी। धाराएं भी करवाए रखी उड़े ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता समिति या तो थी वह 3 स्तरीय ठीक है। ऊपर से ना जब त्रिस्तरीय समिति कौन सी थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय का मतलब 3 सत्र हो पंचायत के वो किसने दिया था बलवंत राय मेहता ना। अशोक मेहता ना 2 स्तरीय का दिया था भाई 2 स्तरीय पंचायत का है वो इसने सुझाव दिया था अशोक मेहता ना ठीक है। तो पूछा अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है पंचायती राज से संबंधित ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे हरियाणा में ग्राम पंचायत का प्रधान है वो कौन होया करे। ग्राम पंचायत है इसका प्रधान है वो कौन होया करे तो जो तारा सरपंच ग्राम सेवक दलपति या मुखिया बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो ग्राम पंचायत है इसका प्रधान है वो कौन होया करे ग्राम सेवक ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान होया करे ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है। ग्राम पंचायत का में जो सरकारी जो पदाधिकारी हो पंचायत सेवक ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाए। यानी कि सरकार की तरफ से जो भी तरतीब जानकारी देनी है या फिर पंचायत को जो भी हैंडल करना सरकार की तरफ का जो अधिकारी है वो कौन है पंचायत सेवक ठीक है। और ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान हुआ है वो ग्राम सेवक नहीं सरपंच हुआ है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है। ग्राम पंचायत का जो मेन हेड हुआ है वो कौन हुआ है सरपंच ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ये पर्सन थे भाई सारे के सारे ग्राम सचिव पटवारी से संबंधित जो से इंपॉर्टेंट है वो ऐड करवाएं। ऐप का मैं तारती सारे मिल जाएंगे जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है यार कोनी भी इसका मैं सिर्फ वो करवाएं जो से इंपॉर्टेंट है टाइम की बचत करते हुए। तो सारे राम राम धन्यवाद लंडा ला लो खेच जाओ फटाफट।